नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया कि सरकार कुछ करे और विपक्ष उस पर सवाल उठाए, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस परंपरा को तोड़ती है। ये कहानी है उस दिन की जब जमीन विवाद सुलझाने के लिए उठाए गए एक कदम पर सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि आरजेडी के लोग भी मुरीद हो गए। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की पहल ने ऐसा असर दिखाया कि आरजेडी की विधान पार्षद तक उनकी तारीफ करने लगे। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जमीन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक ही सुर में बोलने लगे। विधान परिषद के भीतर जब विजय कुमार सिन्हा खड़े होकर आंकड़े गिना रहे थे तो सदन में सन्नाटा था। उन्होंने बताया कि राजस्व महाअभियान के दौरान बिहार में कुल 86 लाख जमीन से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से करीब 40 लाख आवेदन सिर्फ परिमार्जन से जुड़े थे, यानी नाम सुधार, खाता खीसरा संशोधन और दस्तावेजों की गलती ठीक करने के मामले में। सोचिए, 46 लाख आवेदन, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये 46 लाख परिवारों की परेशानी की कहानी है। किसी का नाम गलत दर्ज था तो किसी की जमीन किसी और के नाम हो गई। किसी को सरकारी योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। विजय सिन्हा ने साफ कहा कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा ताकि जमीन मालिकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। यही से शुरू होती है ये कहानी जिसने विरोधियों का दिल भी जीत लिया। अब तक बिहार में ये आम शिकायत थी कि एक ही तरह की जमीन विवाद में अलग अलग जिलों में अलग अलग फैसले होते हैं। कई फाइल महीनों घूमती रहती है, कई सालों तक मामला लटका रहता था। लेकिन विजय सिन्हा ने विधान परिषद में ये ऐलान किया कि अब जमीन से जुड़ी एक प्रकृति की शिकायत का एक जैसा ही फैसला होगा, यानी कि अगर किसी जिले में नाम सुधार का नियम तय है तो वो नियम पूरे बिहार में लागू होगा। ये फैसला सुनते ही सदन में हलचल मच गई, क्योंकि ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये व्यवस्था को बराबरी की पटरी पर लाने की कोशिश थी। विजय सिन्हा ने जिस कार्यक्रम की चर्चा की उसका नाम है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। सुनने में एक सरकारी योजना लगती है, लेकिन असल में ये जमीन की बीमारी की पहचान करने का अभियान है। उन्होंने खुद कहा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जमीन की बीमारी को पहचान रहे हैं। जमीन की समस्या सिर्फ कागज की नहीं होती, ये जमीन को भी प्रभावित करती है। बिहार में जमीन विवाद के कारण बहुत लहू बहा है। अब इसे रोकना है और विकास की धारा को आगे बढ़ाना है। उनके शब्दों में दर्द भी था और संकल्प भी। दर्द इस बात का कि जमीन विवाद में कितने घर उजाड़े और संकल्प इस बात का कि अब यह सिलसिला रुकेगा। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारदर्शिता को केंद्र में रखा गया। विजय सिन्हा ने बताया कि अंचलवार रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जा रहे हैं, यानी हर इलाके में ऐसे काउंटर होंगे जहां लोग सीधे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इन काउंटरों पर सिर्फ उसी अंचल के अधिकारी नहीं बैठेंगे बल्कि दूसरे अंचलों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की मिलीभगत या पक्षपात की गुंजाइश ना रहे। अब गांव का किसान हो, शहर का जमीन हो, मालिक उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब गांव का किसान हो या शहर का जमीन मालिक, उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वो सीधे संवाद के जरिए अपनी बात रख सकेगा। विजय सिन्हा ने सदन में जो आंकड़े रखे उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त शिकायतों में से 8,363 मामलों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उनमें से 2,414 मामलों का समाधान कर दिया गया। ये आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन जमीन विवाद जैसे जटिल मामलों में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कागज नहीं बदलते, यहाँ लोगों की जिंदगी बदलती है। किसी को उसकी जमीन वापस मिलती है, किसी का सालों पुराना झगड़ा खत्म होता है, तो किसी को सरकारी योजना का रास्ता खुलता है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। विधान परिषद में जब विजय सिन्हा अपनी बात रख चुके तो सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस कार्यक्रम की खुले मंच से सराहना की और इसे अत्यंत लोकप्रिय बताया। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब आरजेडी की विधान पार्षद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने भी इस पहल की प्रशंसा कर दी। राजनीति में ये कभी ही होता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के काम को खुलेआम सराहा है, लेकिन जमीन विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जब नतीजे दिखने लगे तो विरोध की दीवार भी पिघल गई। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की तारीफ ये बताती है कि ये अभियान सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि जनता का बन गया है। अब तक विजय सिन्हा को एक सख्त प्रशासक के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस अभियान ने उनकी एक नई छवि गढ़ दी। अब वो सिर्फ आदेश देने वाले मंत्री नहीं बल्कि जमीन विवाद सुलझाने वाले नेता के रूप में पहचाने जा रहे हैं।
लोग कहने लगे जो काम सालों में नहीं हुआ वो संवाद के जरिए हो रहा है। जमीन का मामला थाने और कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही सुलझाया जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ सिस्टम का नहीं, सोच का भी है। विजय सिन्हा का एक वाक्य सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जमीन की समस्या जटिल है और जमीन जमीर को भी प्रभावित करती है। ये वाक्य सिर्फ भाषण नहीं, ये बिहार की सच्चाई है। जमीन विवाद ने यहाँ कितने परिवारों को दुश्मन बना दिया, कितनी हिंसा हुई, कितनों के सपने टूटे। अब अगर जमीन की बीमारी की पहचान हो रही है तो इसका मतलब है कि विकास की दवा भी दी जा रही है। जब जमीन साफ होगी, रिकॉर्ड ठीक होंगे तो निवेश आएगा, उद्योग आएगा और रोजगार आएगा। आरजेडी के नेताओं की सराहना ये दिखाती है कि जमीन विवाद का समाधान किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे बिहार का मुद्दा है। आज विजय सिन्हा के इस अभियान ने यह साबित कर दिया, अगर काम सही हो तो विरोधी भी साथ खड़े हो जाते हैं। ये राजनीति से ऊपर उठकर प्रशासन की जीत है। गांवों में, कस्बों में और शहरों में लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद अब जमीन का मामला आसान होगा। अब बच्चों को पिता की जमीन के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब किसान सरकारी योजना से वंचित नहीं रहेगा। जन कल्याण संवाद ने लोगों को यह भरोसा दिया कि सरकार उनकी बात सुन रही है। आज बिहार में एक अलग ही माहौल है। जमीन विवाद जैसे पुराने और जटिल मुद्दे पर जब समाधान की रोशनी दिखने लगी तो राजनीति की भाषा भी बदल रही है। विजय कुमार सिन्हा की इस पहल ने यह साबित कर दिया, अगर नीयत साफ हो और तरीका सही हो तो विरोध भी समर्थन में बदल सकता है। आज आरजेडी के लोग भी उनके मुरीद हो रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उस भरोसे की जीत है जो जनता और व्यवस्था के बीच बन रहा है। तो ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये विश्वास का मामला है। ये सिर्फ 46 लाख आवेदनों की कहानी नहीं है, ये 46 लाख उम्मीदों की कहानी है। और शायद यही वजह है कि आज बिहार में कहा जा रहा है कि जब जमीन का झगड़ा सुलझा तो सियासत का झगड़ा भी अपने आप शांत हो गया। तो आपकी क्या राय है हमारी इस स्टोरी पे? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।